वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। बड़े प्यार के साथ सारी संगत सबसे पहले जोड़ो दोनों हाथ, प्रेम से सारे फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरे से पहले बड़े प्यारे प्यारे गुरु के कीर्तनीय आप सारी संगत को कीर्तन द्वारा गुरु चरणों से जोड़ने का यत्न कर रहे थे। दोनों हाथ पूरे ऊपर करो, अब जयकारा लगाओ प्रेम से। एक बार बोलो धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। शब्द बड़ा आसान है, जपजी साहिब जी की वाणी में रोज पढ़ते हो वही गाएंगे। सारी संगत को बेनती, सारे साथ साथ कृपा करना। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय, जे को मन जाने मन कोय। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय, जे को मन जाने मन कोय। ऐसा नाम निरंजन होए, ऐसा नाम निरंजन होए, ऐसा नाम निरंजन होए। ऐसा निरंजन होए, ऐसा नाम निरंजन होए, ऐसा नाम निरंजन होए। जी ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय, जे को मन जाने मन। सर बोलो ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय, जे को मन जाने मन की गत कहीं न जाए, जे को कहे पीछे पछताए। बोलो मन की गत कहीं न जाए, जे को कहे पीछे पछताए। कागज कलम न लिखण हार, मन्ने काबे करण विचार। कागज कलम ना लिखण हार, मन्ने काबे करण विचार। ऐसा नाम निरंजन होए, ऐसा नाम निरंजन होए, ऐसा
जे को मन जाने मन कोय, जे को मन जाने मन कोय। ऐसा सारे गाओ। जे को मन जाने मन कोय, जे को मन जाने मन कोय। मन्ने सुरत होवे मन बुध, मन्ने सगल पवन की सुध। मन्ने सूरत होवे मन बुध, मन्ने सगल पवन की सुध। मन्ने मोह चोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ न जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, ऐसा नाम निरंजन होए, ऐसा नाम निरंजन। संगत बोले सारी बोलो ऐसा मन्ने मार्ग हाक न पाए, मन्ने पद स्यों परगट जाए। मन्ने मार्ग ठाक न पाए, हरे कीर्तन करो। मन्ने पद स्यों परगट जाए। मन्ने मगना चले पंथ, मन्ने धर्म सेती सन बंद। ऐसा नाम निरंजन होए, ऐसा नाम निरंजन होए, जी ऐसा नाम निरंजन होए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय, जे को मन जाने मन कोय। मन्ने पावे मोक्ष द्वार, मन्ने परवार साधार। मन्ने पावे मोक्ष द्वार, अरे बोलो मन्ने परवार साधार। मन्ने तरे तारे गुर सिख, ओ मन्ने नानक पवे न भिख। ऐसा नाम निरंजन
मन जाने सभी बोलो ऐसा नाम निरंजन हो। सारे बोलो सारे को मन जाने मन सोए जिसको मन जाने मन गुरु वाहिगुरु 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 सारे वाहिगुरु वाहिगुरु सारे लगाओ हाजरी। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। जो पीछे तक बैठे सब जपो वाहिगुरु 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 शाबाश। वाहिगुरु 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 सारे वाहिगुरु 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 अभी भी कई नहीं बोल रहे, सारे बोलो वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोय, जे को मन जाने मन कोय जी ऐसा निरंजन होए जे को मन जाने मन कोय, जे को मन जाने मन कोय। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारे बोलो धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वाणी को पढ़ने वाला भी धन है, वाणी को सुनने वाला भी धन है। मगर गुरु बाबा नानक जी कहते, जिसने पढ़ने के बाद सुनने के बाद उसको कमा लिया, उसकी गत मैं भी नहीं कह सकता। बोल दो वाहिगुरु। जिसने पढ़ने और सुनने के बाद कमा लिया, कमाने वाला बड़ा है। वाणी को सुनना भी धन है, वाणी को पढ़ना भी धन है, मगर कुछ ना कुछ कमाएं भी जरूर। जो गुरबाणी कह रही है उसके ऊपर कुछ ना कुछ अमल भी हो, फिर जिंदगी जीने का आनंद ही कुछ और आता है। ध्यान देना सारे। महापुरुष एक मिसाल देते थे। देखो हम कई आते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी को नमस्कार भी करते, गुरु जी को अच्छे अच्छे रुमाला साहब भी पहनाते हैं, गुरु साहब जी को फूल भी पहनाते हैं, हार भी पहनाते हैं। ये महापुरुष एक मिसाल देते थे। कहते एक बंदा गया बाहर और रोजाना उसने अपनी पत्नी के नाम ना एक चिट्ठी लिखनी, रोजाना बिन नागा।
और चिट्ठी में कुछ ना कुछ काम लिख देना कि मेरे आने तक ये काम करके रखना। रोजाना जब पति की चिट्ठी मिलनी पत्नी को, उसने क्या करना, पहले सिर के ऊपर रखनी चिट्ठी, फिर आंखों पे रखनी, फिर मुख से चूमनी, और एक अलमारी में ना बड़े सत्कार के साथ चिट्ठियों को रोजाना रख देती, और रोजाना चिट्ठियों को ना धूप बत्ती करती है। कह दो वाहे करो। चिट्ठियों का इतना सत्कार करती कि मेरे पति की चिट्ठियां आई हैं, मेरे परमेश्वर की चिट्ठियां आई हैं। अब महीने 2 महीने बाद पति आया वापस, हाल चाल एक दूसरे ने पूछा एक दूसरे से, तो बातों बातों में पति कहता मेरी चिट्ठियां मिलती रही, कहती जी मिलती नहीं। अच्छा चिट्ठियों का क्या किया उसने, थोड़ा सा ना अहंकार में ये बात बोल दी, कहने लगी आपको ऐसी पत्नी तो दिया जला के भी नहीं मिलेगी। कह दो वाहे करो। आपका सत्कार तो मैंने करना ही करना है, मगर आपकी चिट्ठियों का भी मैंने इतना सत्कार किया है कि आपकी जब भी मुझे चिट्ठी मिलती थी सबसे पहले मैं सिर पे रखती थी, फिर आंखों पे लगाती थी, फिर मुख से चूमती थी, उसके बाद चिट्ठियों को बड़ी प्यारी अलमारी में रख के उसको रोज धूपती करती हूँ। कह दो वाहे करो। तो पति बोला भगवान शाबाश है तेरे, तूने मेरी चिट्ठियों का इतना सम्मान किया, इतना सत्कार किया, तेरा शुक्राना, शाबाश तेरे। मगर एक बात तो बता, जो मैंने चिट्ठियों में काम लिखे वो किए? कहती वो तो मैंने एक भी नहीं किया है। कह दो वाहे करो। वो तो मैंने एक भी नहीं किया। तो उस टाइम पति ना अपने माथे पे हाथ मारता है, कहता तेरे किए हुए सत्कार को मैं क्या करूं अगर तूने बीच में लिखी हुई मेरी एक भी बात न मानी। इसी तरह गुरु बाबा भी सोचते होंगे मुझे आके रोज जो नमस्कारें करते हैं, नमस्कार करने वाला भी धन, रुमाले पहनाने वाला भी धन, गुरबाणी को सुनने वाला भी धन, फूल माला अर्पण करने वाला भी धन। मगर बाबा भी सोचता होगा ना तेरे किए हुए नमस्कारों को मैं क्या करूं अगर तूने मेरी कही हुई एक भी बात ना मानी। कह दो आए करो। मानने वाला बड़ा है, मानने वाला जो गुरु बाबा कहते हैं उसको कुछ ना कुछ मानो। मैं भी मानूं, बोलने वाले भी माने, सुनने वाले भी माने, आनंद तो आएगा। कह दो आए करो। हम जैसे बोल के चले गए, आप जैसे सुन के चले गए, फिर मानना किसने है भाई? कुछ ना कुछ मानने जरूर। और एक यहाँ पे विनती है, एक बार बोलो धन गुरु नानक। एक विनती है, अगर आप और हम चाहें गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी को एक बार मान लेना कि सारी वाणी को एक बार ही हम सारे मान लें, ये असंभव बात है। ये नहीं हो सकता कि एक बारी में सारी वाणी हम मान लें, ये नहीं हो सकता। फिर कौन सा ढंग अपनाएं कि गुरु बाबा की खुशियां भी मिल जाएं और मानने वाली सीढ़ी भी हम चढ़ जाएं? कौन सा ढंग अपनाएं? तो एक ढंग है बड़ा प्यारा। अगर चाहते हो ना गुरु बाबा की खुशी लेनी, अगर चाहते हो गुरु नानक की खुशी लेनी, अगर चाहते हो कलगीधर की खुशी लेनी, तो प्यारे एक ढंग है गुरु बाबा की वाणी को मानने का। सारी वाणी एक बार में नहीं हम मान सकते, ये भी बात सच्चाई है, मगर हमने मानने वाली सीढ़ी भी चढ़नी है, गुरु बाबा की खुशियां भी लेनी है। अब करें क्या? अब करना पता क्या है? सारी वाणी तो एक बार में हम नहीं मान सकते, एक पंक्ति को ले लो। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैंने आपसे बीच बीच में से पूछना है। एक पंक्ति को ले लो, एक पंक्ति को लेके अपने ऊपर 1 महीने की पाबंदी लगाओ कि इस पंक्ति के ऊपर मैं 1 महीना चलने का यत्न करूंगा। शायद अभी भी कहीं ना समझे हो। मान लो गुरु बाबे की वाणी में से ये पंक्ति आपने ले ली, निंदा भली किसे की नाही, मनमुख मुगद करन, मुंह काले तिन्ना निंदका नरके घोर पवन। कि निंदा करनी दूसरे की बहुत गलत बात है, निंदा नहीं करनी चाहिए। इस पंक्ति को लेके 1 महीने की अपने ऊपर पाबंदी लगा कि 1 महीना मैंने किसी की निंदा नहीं करनी। कह दो वाहे करो। ऐसे चलो, ऐसे उद्यम करो, ऐसे चलना शुरू करो।
एक महीने की जब पाबंदी लगाओगे, एक महीने में प्यारे कई बारी ऐसा समा बनेगा, मन आपको प्रेरित करेगा कर निंदा। इस वक्त कौन तेरे साथ है, कौन तुझे देख रहा है, कर निंदा फलाने बंदे की। जब उस वक्त अपने आप को कंट्रोल में करोगे ना, मन को रोकोगे, फिर गुरु बाबा कहेगा अब मेरी खुशियां तेरे साथ हैं। कह दो आए करो, तुझे मेरी बात को मानना आ गया, क्या मानना। ऐसे एक एक पंक्ति को लेके अपने ऊपर पाबंदी लगाओ। यही पंक्ति ले लो, अखी वेखना रजियां बहु रंग तमाशे। पाबंदी लगाओ कि मैंने इन आंखों के साथ एक महीना ना मोबाइल पे, ना टीवी पे, ना किसी और जगह पे कोई गलत चीज नहीं देखनी है जी। मन कई बारी प्रेरणा करेगा एक महीने में कि भाई अब तो तू कमरे में अकेला है, कौन सा तुझे कोई देख रहा है। कह दो करो, मगर उस वक्त ये अपने ध्यान में रखना, मुझे कोई देखता है चाहे नहीं देखता, मगर गुरु बाबे नानक का कैमरा हर वेले मेरे सिर के ऊपर फिट है। कह दो करो, वो मुझे देख रहा है। हट पट्टन बिज मंदिर भन्ने, कर चोरी घर आवे, अगों देखे पिछों देखे, तुझते कहां छुपावे। तेरे से तो कुछ छुपा हुआ नहीं ना, तेरे से कुछ भी छुपा हुआ नहीं। जब पाबंदी लगाओगे, एक महीने में मन कितनी बारी प्रेरणा करेगा आपको कि देख मोबाइल के ऊपर गलत चीज, खोल कोई वेबसाइट गलत, देख ये चीज, सुनना ये बात। अब जब उस वक्त अपने आप को कंट्रोल में करोगे ना, मैंने तो एक महीने की पाबंदी लगाई हुई है, तो फिर गुरु नानक कहेगा अब मेरी खुशियां तेरे साथ हैं। कह दो करो, ऐसे एक एक पंक्ति को लेके एक एक महीने की पाबंदी लगाओ, फिर मानने वाली सीढ़ी चढ़नी शुरू हो जाओगे। मानने वाली एक मैगजीन में ना, एक टीटी होते ना जो टिकटें चेक करते हैं गाड़ियों में, ट्रेनों में, एक टीटी ने अपनी वार्ता लिखी थी एक मैगजीन में, मुझे बड़ी अच्छी लगी वो बात। वो टीटी लिखता है, कहता एक दिन मैं ट्रेन के डिब्बे में चढ़ा टिकटें चेक करने के लिए। कहते जब मैं चढ़ा तो एक हिंदू धर्म के महापुरुष संत लीला शाह जी, सुने हो, कहते वो ट्रेन के डिब्बे में बैठे थे। अब कौन से होंगे ये तो वही टीटी जाने, क्योंकि एक जैसे नाम के कितने ही संत हो सकते हैं। कह दो करो, अब ये तो टीटी जाने उन्होंने किसके बारे में लिखा है। कहते संत लीला शाह जी बैठे थे ट्रेन के डिब्बे में, बड़ी कमाई थी उनकी। कहते उनका चेहरा अपनी तरफ मुझे खींच रहा था, चेहरा प्रभावित कर रहा था। कहते जब वो बैठे उनके दर्शन मैंने किए तो कहते मेरे अंदर से आवाज आई, क्यों ना हो महापुरुषों की असीस ली जाए। कहते मैं महापुरुषों के पास गया और पास जाके मैंने बोला कि महापुरुषों मुझे असीस दो। बात सुने हो, महापुरुषों मुझे असीस दो। कहते महापुरुष चुप रहे, कुछ ना बोले। कहते एक दो मिनट फिर बीते, मैंने कहा जी महापुरुषों असीस बख्शो, असीस दो। कहते महापुरुष फिर कुछ ना बोले। कहते दो चार मिनट बीते, मैंने महापुरुषों से कहा महापुरुषों मुझे असीस दो। कहते उसके बाद महापुरुष बड़े बैरागमयी आवाज में, बड़े वजूद में, बड़े प्यारे मीठे गले से बोले, कहने लगे बेटा असीस चाहिए। कह दो करो, बेटा असीस चाहिए। वो टीटी लिखता, कहता मैंने कहा जी हाँ मुझे असीस चाहिए। कहते अच्छा अगर असीस चाहिए तो इसकी भेंटा लगेगी। कह दो करो, इसकी भेंटा लगेगी। भेंटा तो कहता टीटी मैंने अपनी जेब में से 500 का नोट निकाला और महापुरुषों के सामने रख दिया, ये भेंटा स्वीकार करो और मुझे असीस दो। तो महापुरुष कहते ये भेंटा नहीं चाहिए। कह दो करो, ये भेंटा नहीं चाहिए। कहता जी फिर क्या चाहिए। कहते महापुरुषों ने मुझसे पूछा क्रोध करता है, तुझे गुस्सा आता है। कहते मैंने सच बोल दिया महापुरुषों, मुझे तो बात बात पे गुस्सा आ जाता है। कह दो करो, मुझे तो बात बात पे गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है। तो महापुरुष कहते बस यही भेंटा चाहिए, आज से ये पक्का वादा कर कि गुस्सा करना छोड़ा, गुस्सा करना छोड़ा है जी। वैसे होता गुस्से से हमेशा नुकसान ही है,
ये जितना भी हो सके इसको कंट्रोल में करो। कह दो वाहिगुरू। मेरे को भी कभी कभी आ जाता है, कंट्रोल में नहीं होता, मगर गुस्से की भी कोई स्टेज होती है, स्टेज। एक है पानी के ऊपर लकीर, बात ध्यान से सुनना मेरी। पानी बह रहा हो ना, उसके अंदर उंगली डालो, एक लकीर बन जाती है, एक आगे लाइन बन जाएगी, मगर वो लकीर तब तक है जब तक आपने उंगली बाहर नहीं निकाली। उंगली बाहर निकालने की देर लकीर फिर खत्म। कह दो वाहिगुरू। अगर गुस्सा आ भी गया तो पानी की लकीर जैसा आए, अगर दूसरे ने माफी मांग ली या 2-4 मिनटों बाद, फिर उसी तरह स्वभाव, अंदर कोई वैर विरोध नहीं। ये पक्की अपने अंदर दीवारें नहीं डालनी है जी। सुनियो, एक है पानी के ऊपर लकीर, एक है मिट्टी के ऊपर लकीर। अब पानी की लकीर से मिट्टी की लकीर को खत्म करने में थोड़ा वक्त लग जाता, मगर आसानी से हो जाती वो भी। एक है प्यारे हो लोहे के ऊपर लकीर, पानी की लकीर, मिट्टी की लकीर, उसके बाद लोहे की लकीर को मिटाने में और ज्यादा समय लग जाता है, ज्यादा समय लगेगा। और एक है पत्थर के ऊपर लकीर। कह दो वाहिगुरू। कई लोगों का गुस्सा इतना बड़ा होता है जी, 10 साल हो गए मैं फलाने को बुलाता नहीं हूं, और ये खुश ना हो, इसका मतलब 10 साल हो गए तुझे गुरु नानक के स्कूल से बाहर निकले हुए। कह दो वाहिगुरू। क्योंकि बाबा तो कहता है नफरत की दीवारें अंदर से गिरा गिरा। बोल दो धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अभी गुरु जी का गुरुपुरब मनाया आपने 350 साल गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ, बड़े प्यार से मनाया, धूमधाम से। तकरीबन 4 लाख से भी ज्यादा संगत थी जब आपने ये गुरुपुरब मनाया। गुजरात गवर्नमेंट ने मनाया था ये गुरुपुरब। तो सुनना ध्यान से, गुरुपुरब जब आते हैं, अभी गुरु बाबा नानक का गुरुपुरब आप कितनी धूमधाम से मनाते हो, गुरु गोबिंद सिंह जी का मनाते हो, गुरु हरगोबिंद साहब, कोई भी गुरुपुरब आवे मनाते हो ना। अब ध्यान देना, गुरुपुरब मनाने का आज एक नया ढंग सीख के जाना। पता क्या? गुरुपुरब लाइटें जगा के भी मनाओ। ये भाई साहब, भाई वीर सिंह जी की लिखत में मैंने एक दिन पढ़ा था, कहते जब कोई गुरुपुरब आवे लाइटें जगा के भी गुरुपुरब मना, कीर्तन दरबार करवा के भी गुरुपुरब मना, नगर कीर्तन निकाल के भी गुरुपुरब मना, हैं जी, सहज पाठ करके भी गुरुपुरब मना, अखंड पाठ साहब गुरुद्वारे में करवा के भी गुरुपुरब मना, लंगर लगा के भी गुरुपुरब मना। ऐसे जो 10-12 ढंग आम तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं, भाई वीर सिंह जी ने अपनी लिखत में वो सारे ढंग लिख दिए। तो जब मैंने किताब का पेज पलटा ना, एक बात लिखी थी बड़ी हैरान करने वाली। वो लिखते कहते गुरुपुरब लाइटें जगा के भी मना, गुरुपुरब मोमबत्तियां जगा के भी मना, गुरुपुरब शबील लगा के भी मना, गुरुपुरब लंगर लगा के भी मना, गुरुपुरब नगर कीर्तन निकाल के भी मना, गुरुपुरब कीर्तन दरबार करवा के भी मना। ये सब लिखने के बाद पता क्या लिखते? कहते गुरुपुरब ऐसे भी मना। कह दो वाहिगुरू। वाहिगुरू। जोर से बोलो। कहते गुरुपुरब ऐसे भी मना। मैं बड़ा हैरान हुआ, ये क्या लिख दिया गुरुपुरब ऐसे भी मना? यही तो 10-12 ढंग है, नगर कीर्तन निकाल लिए, शबीलें लगा ली, लंगर लगा लिए, आतिशबाजी चला ली, लाइटें जगा ली, यही तो ढंग है। ये क्या लिख दिया गुरुपुरब ऐसे भी मना? मगर जब मैंने पढ़ा तो मेरी हैरानगी की हद ना रही। वो लिखते कहते गुरुपुरब ऐसे भी मना, जिस दिन कोई गुरुपुरब होवे नजर डाल कि तेरा कौन सा रिश्तेदार है, तेरा कौन सा मित्र दोस्त है, तेरा कौन सा आस पड़ोसी है जिससे पहले तेरा बहुत प्यार था, अब उसके साथ तेरी बनती नहीं। कह दो वाहिगुरू। कहते गुरुपुरब वाले दिन उस रिश्तेदार मित्र दोस्त के घर नंगे पांव चल के जा, उस रूठे हुए को मना, अपने अंदर से नफरत की दीवार को गिरा। गुरुपुरब ऐसे भी मना। कह दो वाहिगुरू। गुरुपुरब ऐसे भी मना, ऐसे भी मनाया करो गुरुपुरब। कितनी जिंदगी है हमारी बताओ? 70-80 साल, 10-10, 12-12 घंटे भी बंदा सोता है रोजाना। आधी जिंदगी तो सोते हुए व्यतीत हो गई, आधी हाथ में है। क्यों नफरत करता है एक दूसरे से? क्यों नहीं एक दूसरे के भले की अरदास करता? क्यों नहीं अपने अंदर से वैर की दीवारों को गिराता? अब ध्यान देना, भाई वीर सिंह जी लिखते गुरुपुरब ऐसे भी मना, रूठे हुए को मना, अपने अंदर से नफरत की दीवार को गिरा। गुरुपुरब ऐसे भी मना।
अब ध्यान देना, जब किसी रूठे हुए को मनाने के लिए जाओगे ना, जिससे मान लो 5 साल हो गए आपकी बातचीत बंद है, जब आप उसको मनाने के लिए जाओगे कभी अकेले ना जाना। कह दो वाहिगुरु वाहिगुरु। इसका मतलब ये नहीं कि 5-10 बंदे साथ लेके जाने, नहीं, नित नेम बढ़ा के अरदास करके अपने गुरु नानक को साथ लेके जाना कि बाबा मैं जा रहा हूं फलाने को मनाने के लिए, ये गुरबाणी पढ़ के तेरे चरणों में अरदास है, करी कृपा मेरे जाने से पहले ही उसके हृदय पे बैठ जाएं, है जी। और मुझे पक्का विश्वास है वो उसके हृदय पे बैठेगा और सामने वाला मानेगा ही मानेगा। मगर एक प्रॉब्लम आ सकती है, पता क्या है? तो वो भी इंसान जिसको मनाने गए, हो सकता उसके अंदर ये बात आ जाए मैं बड़ा हूं ये छोटा है जी, मैं थोड़ी गया मनाने के लिए, यही मुझे मनाने के लिए आया। हो सकता उसके अंदर ये बात आ जाए कि मैं बड़ा हूं ये छोटा हूं, मगर उस दिन प्यारे हो समझ लेना गुरु बाबे की दोनों बख्शिश के हाथ आपकी झोली में खुल गए हैं। क्यों? क्योंकि बाबा भी कहेगा ओ मेरे बच्चिया, जो तुझे मैं निर्वैरता का रास्ता देके गया हूं, आज तूने भी अपने अंदर से 1-2 ईंटें नफरत की गिरा के, और मेरे बच्चिया तू भी उस रास्ते का पांदी बन गया है। सत श्री अकाल। अपने अंदर से नफरत की दीवार को गिरा। गुरपुरब ऐसे भी मना, ऐसे भी मनाया करो गुरपुरब, बड़ा रस आएगा जिंदगी में, बड़ा रस आएगा। ये स्वाद को मैं बोल के यहां से बयान नहीं कर सकता, जिनके साथ बीतती है वो इस रस को जानते हैं। कैसा जीवन होवे हमारा, पढ़ो एक बार, मेरे बाद सभी भाई बोलना, उसके बाद सभी बहनें बोलना, गज के कीर्तन करे, कोई ढीली आवाज में ना बोले, और अपना किया हुआ प्रॉमिस भूलना नहीं। गुरुजी जब जाएंगे उनके बाद ही सबने जानना है। कह दो वाहिगुरु, करो कृपा प्रेम से बोले हो। कैसा जीवन होवे हमारा, तेरे पाने सरपत दा पला, तेरे पाने सरपत दा पला, बोलो तेरे पाने सरबत दा पला, तेरे पाने सरबत दा पला। बोलो भैणा तेरे जी नानक नाम चढ़दी कला, नानक नाम चढ़दी कला, नानक नाम चढ़ती कला, नानक नाम चढ़ती कला। तेरे पाने सरबत दा पला, ओ तेरे पाने सरबत दा पला, तेरे पाने सरबत दा भला, बोलो वीरो तेरे पाने सरबत दा भला। सबको मीत हम अपन कीना, ऐसा तेरा स्वभाव बन जाए, कोई आगे बढ़े उसको देख के खुश हो। ये नहीं एक दुकानदार होवे उसका भी काम सेम है, साथ वाले का भी सेम अंदर चलता रहे, मेरी दुकान पे गाहक आवे दतिया वो खाली रहे। नहीं, अगर दूसरे की दुकान पे ग्राहक ज्यादा आ गया, एक पाठ जपजी साहब का बड़ा और गुरु को कह, गुरु जी उसको भी दो और उसके पैरों के पीछे मुझे भी भाग लगाओ। कह दो वाहिगुरु, वाहिगुरु। नहीं तो आज बड़ा बुरा हाल है, बड़ा बुरा हाल। एक कीर्तनिया दूसरे कीर्तनिया को देख के खुश नहीं, असलियत बात है। एक गुरुद्वारे का प्रधान दूसरे प्रधान को देख के खुश नहीं, एक सभा सोसाइटी की प्रधान बीबी सुखमनी साहब की दूसरी प्रधान बीबी को देख के खुश नहीं। और असलियत बात है, आज एक भाई दूसरे भाई को देख के खुश नहीं। नहीं,
अंदर से नफरत की दीवार को गिरा। गुरपुरब ऐसे भी मना, अगर कोई कीर्तनिया है, तेरे से कोई दूसरा कीर्तनिया आगे निकल रहा है, उसके साथ ईर्खा न कर। एक पाठ जपजी साहब का बढ़ा दे, दत्ते उसकी चढ़दी कला हो रही है, करी कृपा उसकी चढ़दी कला और होवे, और कृपा करी उसके पैरों के पीछे मुझे भी भाग लगावी। कह दो वाहिगुरू वाहिगुरू। इससे क्या होएगा? चाहे तू सीधा भी गाई जा, कोई ज्यादा ट्यूने नहीं गा रहा, कोई ज्यादा राग विद्या नहीं प्राप्त की है जी, आवाज भी तेरी जैसी मर्जी होवे, सीधी ट्यून में भी गाई जा, तेरे बोले हुए बोल संगत के हृदय तक पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि तू कुछ ना कुछ कमा के बोल रहा है। कह दो वाहिगुरू। ये मेरी बेनती है, अहमदाबाद वाले हो, अपने अंदर इनकलाब ले आओ, इनकलाब। ये मेरी बेनती है। अगर किसी के साथ आपकी नहीं बनती ना, सुबह उठ के नाश्ता बाद में करना, 5 पाठ जपजी साहब करके नंगे पांव उसको चल के मनाने के लिए जाना। कह दो वाहिगुरू। आनंद आवे कि रात को हम कीर्तन दरबार में गए थे, वहां से पुराना बंदा मर के आज नया जन्म लेके आया है। साध संगत मिल मुआ जीजे, है जी। अंदर से नफरत करने वाला मर गया स्वभाव, नया जन्म लेके गया है। आनंद आएगा जिंदगी जीने का, जिंदगी जीने का। अगर आप नफरत करोगे किसी के साथ, तो नफरत का जवाब भी आपको नफरत में ही मिलेगा। प्रेम की दीवारें खड़ी करोगे तो प्रेम वाले आपको आके गलवकड़ी में ले लेंगे। कह दो वाहिगुरू। नफरत करने वाले भी तेरे चरणों पे आके गिर जाएंगे अगर तेरे अंदर प्रेम आ गया। नफरत की दीवारें तेरे अंदर से गिर गई, कैसा स्वभाव हो? पढ़े ओ सबको मीत हमें अपन की ना, हम सपना के साजन, दूर पर आयो मन का बिरखत मेलतियो मेरे राजन, तेरे पाने सरपत दा पला, तेरे पाने सरपत दा जगते, तेरे पाने सरबत दा भला, तेरे पाने सरबत दा भला। बोलो भैना। तेरे सारे कोई ढीला न पड़े। धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक। मैं बात कर रहा था, गुस्सा है बड़ी बुरी चीज, इसका जितना भी हो सके त्याग कर दिया करो। जितना भी, अगर गुस्सा करने वाला स्वभाव नहीं जाता ना, अपने मन में धार लो, गुस्सा मैंने करना है, करना है, फलाने बंदे को उसकी बात का जवाब भी देना है, मगर देना 5 मिनट बाद है। कह दो वाहिगुरू। 5 मिनट बाद, उन 5 मिनटों में ठंडा पानी पी लो, 5 मिनटों में अगर हो सके जपजी साहब का पाठ कर लो। नहीं कर सकते, वैसे ही शांत बैठे रहोगे ना, तकरीबन 80-85% गुस्सा कंट्रोल में आ जाएगा। अगर उसी वक्त उसकी गलत बात का जवाब दोगे, बात बढ़ेगी। ये बाबा नंद सिंह जी के वचन हैं, कहते तेरी जुबान से बोले हुए 2 मीठे बोल, बात सुनना, तेरी जुबान से बोले हुए 2 मीठे बोल आने वाला बड़े से बड़ा विपदा का समय टाल सकते हैं। कह दो वाहिगुरू।
अब गुरु अमरदास जी ने जब अपनी बच्ची बीबी भानी जी की शादी की थी ना, बात सुनने वाली है। अब बीबी भानी जी को ये बात बोली थी, कहते बेटा जब भी कोई बाप अपनी बच्ची को मायके घर से ससुराल के लिए रवाना करता है तो अपनी हैसियत मुताबिक कुछ ना कुछ देता जरूर है, देता है जरूर, है जी। तो बेटा आज मैं भी तुझे दाज में कुछ देने लगा हूं। गुरु पिता हुक्म कीजिए, क्या दोगे आप? कहते आज मैं भी तुझे दाज में कुछ देने लगा हूं। महाराज आप हुक्म कीजिए, क्या दोगे? तो उस वक्त महाराज कहते दाज में 3 भब्बे ले जा। कह दो वाहिगुरु, फिर गज के बोलो, दाज में 3 भब्बे ले जा। भाक्षर होता ना, भा भालू से, है नी, भाक्षर। हम पंजाबी में भब्बा बोल देते हैं, आप भा बोलते हो। कहते 3 भाक्षर ले जा। पिताजी मैं समझी नहीं, ये क्या कहना चाहते? आवाज बेटा उसी तरह कर दे, एक बार बोलो वाहिगुरु, फिर गज के बोलो। 3 भब्बे ले जा दाज विच, 3 भब्बे। पिताजी मैं समझी नहीं, थोड़ी सी बढ़ा दे बस, मैं समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हो? कहते दाज में 3 भब्बे ले जा। पहला भब्बा भब्बा भुल गई जी। कह दो वाहिगुरु, पहला भा अक्षर भा भूल गई, है जी। अगर तेरे से कोई गलती हो गई, है जी, तो गलती को मानने में टाइम ना लगा। अगर समझ ले गलती नहीं भी हुई, किसी बड़े बुजुर्ग ने बोल दिया तेरे से ये गलती हुई, गुस्सा कर दिया तुझ पे, उस वक्त एकदम उसकी बात का जवाब नहीं देना, कह देना जी भूल गई। कह दो वाहिगुरु। बाद में जब माहौल थोड़ा शांत हो जावे, अकेले कमरे में जाके कहना जी गलती हुई नहीं थी मेरे से, मगर घर में क्लेश ज्यादा ना बढ़े, मैंने वैसे ही बोल दिया था, भूल गई। तेरी 2 मिनट की रखी हुई निम्रता घर में पड़ने वाले बंटवारों को टाल सकती है। कह दो वाहिगुरु, है जी। पहला भब्बा भब्बा, ऊंची बोलो भब्बा। ये बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, कहते सिख गुरु के आगे, बच्चे माता पिता के आगे, पत्नी पति के आगे, ये 3 भब्बे जरूर पड़े। कह दो वाहिगुरु, 3 भब्बे। भब्बा भुल गई। दूसरा भब्बा भब्बा भला जी। कौन सा भब्बा? भला जी। भला का क्या मतलब? अगर किसी ने तुझे कोई काम बोल ही दिया, जैसे हम यात्रा श्री हजूर साहिब पे निकले हैं गुरु की कृपा से, 5 जून के निकले हैं अमृतसर साहिब से। रोजाना कभी किधर रुक रहे हैं, कभी किधर रुक रहे हैं, रोजाना कीर्तन दरबार भी, अमृत संचार भी बहुत सारी जगहों पे हो रहे। तो कई बारी मैं देखता हूं संगत में एक ही बंदे को बंदा बोली जाता है, सारे जाने आएंगे बोलेंगे बेटा ये काम कर दे, ये बैग उठा ले, ये ऐसे कर दे। उस वक्त ये मन में नहीं कहना कि सारे काम मुझे क्यों बोलते हैं, ये नहीं, ये सोचना है उस वक्त शुक्र है संगत की निगाह में मैं हूं। कह दो वाहिगुरु, संगत की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ रही है। पता नहीं संगत की दृष्टि पड़ने से गुरु नानक ने कितने मेरे माड़े कर्मों को मिटा देना है। अगर बड़े बुजुर्ग ने, भब्बा भला जी का क्या मतलब समझना, अगर किसी बड़े बुजुर्ग ने, गुरु अमरदास कह रहे बेटा तुझे कोई काम बोल दिया, अगर तूने नहीं भी करना ना, एकदम जवाब नहीं देना, उस वक्त कहना भब्बा भला जी अभी करती हूं, चाहे किया 10 मिनट बाद है, मगर अभी करती हूं। एकदम गर्म होके जवाब नहीं देना कि सारे काम मुझे कही जा रहे, सारे काम मुझे क्यों कहते हैं। एक तो ये अपने मन में सोचना शुक्र है बड़ों की निगाह में मैं हूं। कह दो वाहिगुरु, और आज नहीं तो कल गुरु की असीस की पात्र भी बन जाऊंगी, है जी। भब्बा भला जी, पहला भब्बा भब्बा, ऊंची बोलो भब्बा भुल गई जी। दूसरा भब्बा भब्बा भला जी, और तीसरा भब्बा है भब्बा भाना जी। ये मानने के साथ है, ये बड़ी ऊंची अवस्था है। ये जो पहले 2 भब्बे बोले मैंने, इनका तल्लक हमारी जुबान के साथ है। कोई पैसे नहीं लगने, 2 मिनट कहना है ना जी भुल गई जी, 2 मिनट कहना ही है ना, कोई पैसे तो नहीं लगे, तेरा वक्त नहीं जाया हुआ। भब्बा भुल गई ये भी जुबान के साथ, भब्बा भला जी ये भी जुबान के साथ कहना। तेरी 2 मिनट की रखी हुई निम्रता
तेरे बोले हुए दो मीठे बोल आने वाला बड़े से बड़ा विपदा का समा टाल सकते हैं। बोल दो धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये जितनी संगत बैठी समझने का यत्न करना, आज का कीर्तन चल कहां रहा है। जितना भी हो सके क्रोध पे कंट्रोल करो। और हमारी भी अरदास करना, मैंने पहले बोला है, क्योंकि संगत को मैं माँ बाप समझता हूँ। दुनियावी माँ बाप साथ छोड़ देते हैं, कह दो वाहिगुरु। दुनियावी जितने भी रिश्ते नाते हैं सब साथ छोड़ देते हैं। पत्नी नहीं बनती, माँ नहीं बनती अपनी, बाप नहीं बनता अपना, बच्चे साथ नहीं देते, मगर सबसे बड़ा रिश्ता है ये संगत का। कह दो वाहिगुरु। मैं संगत को माँ बाप समझता हूँ। और आप में कभी भी झूठी बात नहीं करूंगा। हमें भी गुस्सा आ जाता है, मैंने पहले बोला, हमें भी कई बार आ जाता है, मगर आवे तो पानी में जितनी उंगली डाली लकीर बनती ना, उसके ज्यादा ना आवे उतना ही रहे। कह दो वाहिगुरु। एक होता है गुस्सा, एक होता है वीर रस, इसमें भी फर्क है। गुस्सा है बात बात में कल्पते रहना। जैसे हमारे साथ कई प्रेमी आ जाते हैं संगत में, मैंने नाम नहीं लेना, हमारे साथ ऐसे आए भी हुए, बात बात पे गरम, बात बात पे गरम, बात बात पे गरम, खप खप के पड़ी जाना। अगर खप खप के संगत को बोलोगे तुम्हारे किस्से भी कल्पना ही आएगी। कह दो वाहिगुरु। संगत को प्रेम से मीठे बोल बोल, प्रेम से मीठे बोल बोल। संगत को अगर काटने को पड़ोगे तो तुझे भी सुख नहीं मिलेगा, कभी सुख नहीं मिलेगा। सुने, एक है गुस्सा, बात बात पे कल्पते रहना, एक है वीर रस। बच्चे को आपने बोला बेटा शाम तक 2 पाठ जपजी साहब के करके रखना, रात को जब सोने लगा बच्चे से पूछा 2 किए, उसने नहीं किए, आपने उसको चांटा लगा दिया। वो गुस्सा नहीं आया, वो वीर रस आया। कह दो वाहिगुरु। उसके अवगुण के प्रति आया, क्यों नहीं बाणी पड़ी, क्यों नहीं बाणी पड़ी, क्यों नहीं जुड़िया, क्यों नहीं बंदगी की थी। गुस्सा है बात बात पे कल्पते रहना, गुस्सा और है, वीर रस और है। वीर रस रखो थोड़ा अंदर, बाकी गुस्सा नहीं, किसी बात पे क्रोध नहीं। ये बाबा नंद सिंह जी का वचन है, कहते सांप डंग ना मारे, डसे ना, मगर फुंकारा भी ना छोड़े। कह दो वाहिगुरु। अगर फुंकारा छोड़ देगा तो लोग उसको मार देंगे, है जी? डसे ना मगर फुंकारा भी ना छोड़े। फुंकारे जितना काम रखना, इससे ज्यादा नहीं। तो गुरु कृपा करे, बाकी गुस्से का जितना भी हो सके त्याग करो। मेरी भी अरदास करो और अपनी भी करो। कह दो धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बात समझ में पड़ रही ना क्या बोल रहे हैं आज, है जी? आज कुछ ना कुछ त्याग के जाना है। आज मैंने भी आपसे भेंटा लेने का। कह दो वाहिगुरु। दोगे भेंटा, दोगे कि नहीं? हाँ, हमारा कीर्तन था आज से 10-12 साल पहले नासिक में, नया साल वहां पे चढ़ाना था। तो नए साल पे ना मैंने संगत को प्रण करा लिया। मैंने कहा आज 31 दिसंबर का 40 दिनों की पाबंदी लगाओ कि किसी ने भी टीवी के ऊपर कोई भी दूसरा प्रोग्राम नहीं देखना। न्यूज़ सुन सकते हो बस, है जी, बाकी और कोई प्रोग्राम नहीं 40 दिनों के लिए देखना। 10-12 साल हो गए इस बात को, मुझे कुदरती याद आ गई। तो सारी संगत ने हाथ खड़े कर दिए। तो बाद में एक बीबी मेरे पास आ गई, कहती भाई साहब आपने देखने को मना किया, सुनने को थोड़ी की है। उस समय सीरियल चलता था सास भी कभी बहू थी, है वो बहुत देखते थे लोग। तो कहती हम सुन सकते हैं, अगर देखने को आपने मना किया तो सुन तो सकते हैं ना, कई बातें निकाल लेते बीच में से। तो आज मैंने भेंटा आपसे लेके जानी है, उसमें बात भी कोई रहने नहीं देनी। कह दो वाहिगुरु। वो भेंटा कौन सी है वो मैं बाद में आपको बताऊंगा, गुरु नानक कृपा करे। एक बार बोल दो धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नहीं ऐसे नहीं, एक बार गज के बोल लो धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये मुझे खुशी होती, गुरु बाबे के चरणों के साथ आपका प्रेम है। तो संत लीला शाह जी टीटी को कहते हैं, टीटी अगर आशीर्वाद चाहिए तो भेंटा लगेगी। उसने 500 का नोट निकाला, ये लीजिए भेंटा। कहते ये नहीं, गुस्सा करता है। कहता जी बात बात पे आ जाता है। कहते आज से वादा कर गुस्सा करना छोड़ा। कह दो वाहिगुरु। ये भेंटा चाहिए, आज से गुस्सा करना छोड़ा, है जी। मेरा साखी से इतना मतलब नहीं होता, कई बार सुनी होती है आपने, मगर जो बीच में से गुरु नानक की कृपा से बातें निकलती है ना प्यार वाली, जान शिक्षा देने वाली, उनको अपने घरों में लेके जाया करो।
महापुरुष कहते गुस्सा करना छोड़ा, ये भेटा दे। उसने पता क्या बोला, कहता है महापुरुषो आशीर्वाद देना दियो, नहीं देना ना दियो। कह दो वाहिगुरु, आशीर्वाद देना है तो दो, नहीं देना तो ना दियो, मगर ये गुस्सा मैं नहीं छोड़ सकता। कह दो वाहिगुरु, ये गुस्सा मैं नहीं छोड़ सकता। महापुरुष कहते गुस्सा छोड़ नहीं सकता, मगर बोला तो इसने सच है। नहीं तो कई हमारे पास आते, कितनी कितनी बड़ी बातें कर जाते हमारे सामने, मगर बाहर जाके वही काम दोबारा करते हैं। महापुरुष खुश हो गए, कहते इसका ये अवगुण इसके अंदर से निकालना है। अब गुरु दात देने में आ जाए तो सिख भागे कहाँ। कह दो वाहिगुरु, अगर महापुरुष आ गया कि इसके अंदर से अवगुण निकालना है तो सिख भागे कहाँ, बंदा भागे कहाँ। अगर महापुरुष कहता दात देनी तो भागेगा कहाँ। महापुरुष कहते अब जुगती लड़ते हैं, महापुरुषों के पास जुगतियां होती। महापुरुष कहते अच्छा अगर गुस्सा पक्के तौर पे नहीं छोड़ सकता तो हमसे वादा कर 1 महीने के लिए छोड़ा। उसने फिर सिर फेर दिया, कहता महापुरुषों 1 महीने के लिए भी मैं नहीं छोड़ सकता। कह दो वाहिगुरु, ये भी बड़ा मुश्किल काम, 1 महीने के लिए गुस्सा छोड़ दूं, ये भी बड़ा मुश्किल काम। महापुरुष कहते छुड़ाना तो है। जैसे बाबा ईश्वर सिंह जी बैठे थे ना, एक आ गए गांव वाले इकट्ठे होके, गांव का चौधरी भी साथ था, हरमनाम सिंह उसका नाम था। तो महापुरुषों के पास बाबा ईश्वर सिंह जी के पास आया, तो बाबा ईश्वर सिंह जी सहज सुभाए कहने लगे हरनाम सिंह शराब पीता है, शराब पीता है। तो हरनाम सिंह ने सच बोल दिया, कहता जी कभी कभी पी लेता हूं। कह दो वाहिगुरु, कभी कभी पी लेता हूं। तो महापुरुष समझ गए, क्योंकि कभी कभी का मतलब भी रोज ही होता है। कह दो वाहिगुरु, कभी कभी का मतलब भी रोज ही होता है। दुख आ गया तो पीनी है, दुख में पीने वालों को तो पीने का बहाना चाहिए है जी। सुख आ गया तो सुख में पीनी, कोई मर गया तो पीनी, कोई जम गया तो पीनी। कह दो वाहिगुरु, पीने की अगर आदत पड़ गई है जी, असलियत बात है। इस शराब ने भी कितने घरों को नरक कर दिया है। अगर ये अवगुण भी है आपके अंदर तो छोड़ के जाना आज, मेरी विनती है। बाबा ईश्वर सिंह जी हरनाम सिंह को कहते शराब पीता है, कहता जी कभी कभी पी लेता हूं। बाबा ईश्वर सिंह कलेरा वाले महापुरुष कहते पीनी छोड़ दे, बुरी बात है, ना पिया कर। कहता बाबा जी और जो बोलोगे करूंगा, मगर पीनी मैं नहीं छोड़ सकता। कह दो वाहिगुरु। बाबा ईश्वर सिंह जी खुश हो गए, कहते मर्द निकलिया मर्द, सच बोले आई। कह दो वाहिगुरु, सच बोला तूने, मर्द निकला। कहते पीनी छोड़ दे, कहता महापुरुषों जो बोलोगे करूंगा, पीनी नहीं छोड़ सकता। महापुरुष कहते अच्छा पीवी जाया कर, पीता रहा कर, रोज पीवी जाया कर, मगर एक वचन मानेगा। जी मानूंगा, जो कहोगे मानूंगा, मगर पीनी नहीं छोड़ सकता। महापुरुष कहते अच्छा अगर पीनी नहीं छोड़ सकता तो पीवी जाया कर, एक वचन मान, जितना भी नित्य नेम करता है उसके अलावा 2 पाठ सुखमनी साहब के ज्यादा करने हैं। कह दो वाहिगुरु, और अरदास करनी गरीब नवाज, हे गुरु नानक ये शराब पीने वाला अवगुण मेरे बस का नहीं, 2 पाठ सुखमनी साहब के रोज कर रहा हूं, आप कृपा करो मेरा ये अवगुण छुड़ा दो। कह दो वाहिगुरु। कहते ये कर लेगा, कहता ये मरते दम तक करूंगा, 2 पाठ सुखमनी साहब पक्का करूंगा। महापुरुष कहते अच्छा जा। चला गया। सेवादार जो पास खड़ा था वो महापुरुषों को बाद में कहता जी आपने आज तो गलत आज्ञा दे दी, उसको ये बोल दिया पीवी जाया कर। महापुरुष कहते ये तो तूने सुन लिया पीवी जाया कर, मगर जो दवाई साथ में दी 2 पाठ सुखमनी साहब की वो नहीं देखी। कह दो वाहिगुरु। कहते अगर असलियत में इसने अपने अवगुण के प्रति ये 2 पाठ सुखमनी साहब के बढ़ा लिए, 2 पाठ, तो एक दिन आ जाएगा गुरु नानक की ड्यूटी लग जाएगी इसकी माड़ी मत को दूर करने की। काम क्रोध लोभ झूठ निंदा साधु संग बिसारियो, माया बंद काटे कृपा निध, नानक आप उधारियो। ये महापुरुषों का ढंग होता है अवगुण छुड़ाने का। महापुरुष कहते अगर 2 पाठ इसने सुखमनी साहब के करने शुरू कर दिए इस अवगुण के प्रति, तो एक दिन आएगा गुरु नानक की ड्यूटी लग जाएगी इसकी माड़ी मत को दूर करने की। सुखमनी साहब में पढ़ते हो ना, सिख की गुर दुर्मत मल हिरे,
एक दिन आ जाता है गुरु ड्यूटी ले लेता है। अगर असल में अगर आपको गुस्सा आता है ना, हाथ पे हाथ धर के ना बैठो, ये आज बेटा मुझे देके जाओ, कोई भी अवगुण है, गुस्सा करने का है, शराब पीने का है, मांस खाने का है, या जो ये सुपारी खाते हैं, पान खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, ये चीजें खाने का अवगुण है, ये आज प्रॉमिस करके जाओ कि 2-2 पाठ गरीब नवाज रोज अपने नित्य नेम के अलावा हम जपजी साहिब के ज्यादा करेंगे अपने अवगुणों के प्रति। कह दो वाहिगुरु, ये आज मुझे भेटा देके जाओ सारे, और मैं भी हाथ खड़ा करता हूं, मेरे अवगुणों का मुझे पता है, आपके अवगुणों के बारे में आप जानते हो। कह दो वाहिगुरु, बोल दो वाहिगुरु, वाहिगुरु, गज के बोलो वाहिगुरु। आज मैं भी प्रण करता हूं, आप भी करो, जो भी आपके अंदर अवगुण है उसके प्रति 2 पाठ हम रोज जपजी साहिब के ज्यादा करेंगे। अगर मंजूर तो दोनों हाथ ऊपर कर दो। वाह 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 वाह। अब जयकारा कौन लगाएगा? कहीं ना थक जाते हैं, ऐसे कर लेते, ऐसे ना करो, पूरे दोनों हाथ ऊपर करो कि 2-2 पाठ रोज जपजी। अगर गुस्सा आता उसके लिए, अगर शराब पीते उसके लिए, तंबाकू खाते हैं उसके लिए, अगर मांस खाते हैं उसके लिए, जो भी अवगुण है, लेट उठते हैं, आलसी हैं, झूठ बोलते हैं, कोई भी अवगुण है, माड़ी निगाह है जी, पराई संगत है, पराई संगत के फुरने हैं, कुछ भी अंदर अवगुण है, आज 2-2 पाठ जपजी साहिब के हम दातिया रोज ज्यादा करेंगे। कर दो ता अब बामा। मुझे बहुत खुशी हुई, तकरीबन सबने किए हैं। यहां तो मैं ये समझूं जिन्होंने नहीं किए उनके अंदर अवगुण है ही कोई नहीं। कह दो वाहिगुरु, अगर है तो गुरु से झूठ ना बोलो। 2-2 पाठ रोज जपजी साहिब के ज्यादा करने, ज्यादा ज्यादा। गरीब नवाज, ये अवगुण हमारा आप ही छुड़ाओ, कोई भी अवगुण है आपके अंदर उसके प्रति ये 2-2 पाठ जपजी साहिब रोज ज्यादा करने, हमारा भी यात्रा पे निकला सफला होवे। कह दो वाहिगुरु, फिर गज के बोलो, फिर गज के बोलो। तो वहीं पे आ जाओ, भी मैं समाप्ति की तरफ आ रहा हूं। अब ध्यान से सुनना। वो टीटी महापुरुष कहते उसको पक्के तौर पे गुस्सा छोड़, कहता नहीं छोड़ सकता। महापुरुष कहते 1 महीने के लिए छोड़ दे, कहता है बाबा 1 महीने के लिए छोड़ना भी बड़ा मुश्किल है। कह दो वाहिगुरु, वाहिगुरु। तो महापुरुष कहते अच्छा 1 महीने के लिए नहीं छोड़ सकता, आशीर्वाद भी तो तूने ही मांगा था, हमने थोड़ी कहा था। कह दो वाहिगुरु, अच्छा 1 महीने के लिए नहीं छोड़ सकता तो 1 हफ्ते के लिए छोड़ दे। 1 हफ्ते के लिए। टीटी अपनी किताब में लिखता है, कहता मैंने फिर सिर हिला दिया, कहता हाँ 1 हफ्ता तो मैं छोड़ सकता हूँ। कह दो वाहिगुरु, ये कोशिश मैं कर लूंगा, 1 हफ्ता मैं छोड़ सकता हूँ। महापुरुषों ने सिर पे हाथ रखा, उसको आशीष दी। महापुरुष 2-4 स्टेशनों के बाद अपनी मंजिल पे उतर गए। टीटी भी टिकटें चेक करके ड्यूटी दे के उतर गया। अब अगला दिन टीटी रात को 10 बजे तकरीबन चढ़ा डिब्बे में टिकटें चेक करने के लिए। जब रात को चढ़ा तो जो ट्रेन की ऊपर की सीट होती ना, उस सीट के ऊपर एक बंदा लेटा हुआ था, सवारी लेटी पड़ी थी। अब टीटी ने खिलाया, टिकटें चेक कराओ। कह दो वाहिगुरु, टिकट चेक कराओ। तो वो बंदा इतना गुस्से से बोला, इतना बुरे भले शब्द बोले टीटी को कि जब तुम्हारा दिल करता है मुंह उठा के आ जाते हो हमारी टिकटें चेक करने के लिए, मुझे अभी अभी नींद आई थी, मेरी अब नींद तूने खराब कर दी। कहते इतना बुरा भला बोला। तो टीटी अपनी लिखत में लिखता है, कहते जब वो बुरा भला बोला तो मेरे मन में भी आया इसकी बुरी बातों का जवाब, इसके गुस्से का जवाब मैं भी गुस्से में दूं। कहते जब मैं गुस्सा करने ही लगा ना, एकदम मन में ख्याल आ गया, महापुरुषों से वादा तूने 7 दिनों का किया, अभी तो दूसरा दिन है, अभी तो दूसरा दिन है, सुनो अभी तो दूसरा दिन है। कहते एकदम मैंने अपने मन को कंट्रोल में किया और उस बंदे के आगे हाथ जोड़ लिए। अच्छा जी आप बताओ कि मैं आपकी टिकटें चेक करने के लिए कब आऊं, आप बताओ मैं आपकी टिकट चेक करने के लिए कब आऊं। कहते इतनी बात देखो, 2 मिनट के मीठे बोलना, अगर गलती से मिर्ची खाई जाए तो मिर्ची के ऊपर मिर्ची खाते जाओ, कड़वापन खत्म नहीं होएगा, बढ़ेगा। अगर गलती से मिर्ची खाई गई तो सियाने पुरुष कहेंगे बाद में 2 दाने
चीनी के खा ले, कह दे वाहिगुरू खंड दे 2 दाने खा ले, तेरी कुड़तन मुकनी शुरू हो जाएगी, है नी। अगर कोई तेरे से गुस्सा करता है, क्रोध करता, उसके क्रोध का जवाब क्रोध में ना दे, मीठे बोलों से दे, मीठे बोलों से। अब सुने हो, कहते जब मैंने उस सवारी के सामने हाथ जोड़े ना कि आप बताओ मैं आपकी टिकट चेक करने के लिए कब आऊं, कहते एकदम वो बंदा शांत हो गया, ऊपर से नीचे आया और मेरे से माफी मांगने लग पड़ा। टीटी साहब आप तो टीटी हो, जब मर्जी टिकटें चेक करने के लिए आ सकते हो, मैं तो थका पड़ा था और घर से आया सीधा लेट गया और नींद में आपको बड़े अपशब्द मैंने बोल दिए, मेरे से गलती हो गई, मैं बोलना नहीं चाहता मगर नींद में हो गए, मेरे से ऐसी गलती हो गई, आप मेरी गलती बख्शो। टीटी कहता मैं चला गया आगे टिकटें चेक करने के लिए, 15-20 मिनट बाद फिर मैं वापस आया। कहते वो सवारी ना रोटी का डिब्बा खोल के मेरा इंतजार कर रही थी, कहते वाहिगुरू वो बंदा थका आया होएगा, प्रसादा नहीं छकया, वैसे ही लेट गया होएगा। कहते वो बंदा डिब्बा खोल के रोटी का मेरा इंतजार कर रहा। कहते जब मैं उसके पास आया तो मुझे कहता टीटी साहब इधर आओ प्रसादा छको। कहते मुझे भी भूख लगी थी, मैं उसके पास बैठ गया, एक प्रसादा मैंने ले लिया, एक उसने हाथ में पकड़ लिया। कहते अब वो अपने परिवार के बारे में मुझे बताता है, मैं अपने परिवार के बारे में बताता हूँ, मैंने अपना नंबर दे दिया, उसने मुझे अपना नंबर दे दिया। कहता चंद मिनटों में हम पक्के दोस्त बन गए, कहते वाहिगुरू वाहिगुरू। कहते जब ऐसे मेरे साथ बीती ये बात कि कुछ दिनों के लिए गुस्से पे काबू किया तो एक आम बंदा क्रोध करने वाला मेरा मित्र बन गया। तो कहते मैंने अपने मन में सोच लिया ओ मना, अगर पक्के तौर पे क्रोध को छोड़ेगा तो गुरु नानक कैसे नहीं तेरा मित्र बनेगा। कहते उसके बाद मैंने पक्का सोच लिया जो मर्जी हो जावे, आज से गुस्सा करना छोड़ा। कह दो वाहिगुरू, कह दो धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऐसे मेरी बेनती है, अगर कोई भी अवगुण छोड़ने का स्वभाव एकदम नहीं जाता, मानने वाली गुरु की बात एकदम सारी नहीं मान सकते, थोड़ी थोड़ी मानो, थोड़ी थोड़ी एक एक पंक्ति को लेके उसके ऊपर चलने का यत्न करो। अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, कीर्तन की अभी समाप्ति है, नहीं तो एक जत्था दूसरे का कीर्तन सुनता नहीं। कह दो वाहिगुरू, अपना करते हैं तो भागते हैं, सारे भागते हैं, सुनना मुश्किल होता है ना ये, क्योंकि सुनना मुश्किल, सुनने के लिए अपने आप पे ध्यान देना पड़ता है, सुनाने के लिए ध्यान दूसरी की तरफ होता है। कह दो वाहिगुरू, ये फर्क है इस चीज का, सुनाने में ध्यान दूसरे की तरफ होएगा, सुनने के लिए अपने आप को ध्यान में रखना पड़ता है, फिर ये औखा काम है सुनना। तो ये औखा काम भी सारे कीर्तनीय करते हैं। सतगुरु सारिਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਮ ਬਖਸ਼ਣ। आओ पढ़ो, जे तुसी न फड़दे बां असां रुल जाना सी, कोई रसना खाली न रहे। गुरु बाबा नानक को बोलो, बाबा अगर आप हमारी बां न पकड़ते तो हमारी क्या औकात थी। सारे बोलियो जी प्यार से। जे तुसी न फड़ दे बा असां रुल जाना सी, सानू किते न मिलदी ठा असां रुल जाना सी। सारे बोलो, जे तुसी न फड़ दे बा असां रुल जाना सी, सानू किते न मिलदी था असां रुल जाना सी, असां रुल जाना सी, असां रुल जाना सी। ना हसदी खेडदी ए जिंदगानी होनी सी, बोलो ना हसदी खेडदी जिंदगानी होनी सी, इस जीवन दी कुछ और कहानी होनी सी, इस जीवन दी कुछ और कहानी होनी। जे चरणी न देंदे था, जे चरणी न देंदे था असां रुल जाना सी। पढ़ो,
सानू किते न मिलदी था असां रुल जाना सी असां रुल जाना सी हो असां रुल जाना सी असी टुटिया पत्तियां वांगू नाले रुलदे सी असी टुटिया पत्तियां वांगू नाले रुलदे सी गल गल दे उत्ते अखां तो अथरू डुलदे सी गल गल दे उत्ते अखां तो अथरू डुलदे सी जे तुसी न देंदे खुशियां पढ़ो जे तुसी न देंदे खुशियां असां रुल जाना सी सानू किते न मिलदी था असां रुल जाना सी असां रुल जाना सी हो असां रुल जाना सी ये लाइन मुझे थोड़ी सी सिंधी में याद आ गई है, पढ़ लो। गुरु नानक कृपा कई गले सा लगायो बोलो गुरु नानक लगायो दइए रो मोखे नाम पार लगायो अगली फिर मुझे भूल गई, वो मैं पंजाबी में बोलूंगा। तुसी प्यार दिता बन मां, तुसी प्यार दिता बन मां, नहीं ते रुल जाना सी सानू किते न मिलदी था असां रुल जाना सी असां रुल जाना सी असां रुल जाना सी जे तू न जलींदे बा असां रुली वेंदा सी जे तू न जलींदे बा असां रुली वेंदा सी सानू किते न मिलदी था असां रुल जाना सी असां रुल जाना सी असां रुल जाना सी असां रुल जाना सी वाहेगुरु। गुरु गुरु कृपा करे, बख्शिश करे, इतनी को सेवा परवान, भुलना चुकां दी खिमा।